नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 80 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को लगी गोली। चंदौली में पराली जलाते समय हुआ बड़ा हादसा, 16 कच्चे मकान धू धू कर जले। कुशीनगर में भूसा काटने वाले मशीन की चपेट में आए 2 लोग, एक बुजुर्ग की हुई मौके पर ही मौत। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट, गाड़ी में से चाबी निकालने की भी कोशिश। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मुजफ्फरनगर से है। बता दें कि पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर से, जहां जनपद मुजफ्फरनगर पे पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को गोली भी लगी है। बता दें कि तालड़ा गांव से पशु चोरी करके भाग रहे थे ये बदमाश और मौके पर ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में भी गोली लगी है। बता दें आपको घायलों की पहचान इमरान, साजिद और शौरभ के रूप में हुई है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां 3 घायलों को अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया उपचार के लिए। पशु तस्करों के पास से पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी, एक भैंस और 3 तमंचे बरामद की है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जानसठ थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो लगातार ये बड़ी खबर आप मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए साजन सैनी का रुख कर लेते हैं मुजफ्फरनगर से। साजन, मुठभेड़ हुई है बदमाशों और पुलिस के बीच में, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी देखिए, बिल्कुल बता दो, जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र में जहां पर पशु बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर पशु चोर कर लेके जा रहे थे। उसी समय पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग का जवाब फायरिंग दिया है, जहां पर 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं और इनके पूछताछ पर बताया गया है कि ये मेरठ के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर पशु चोरी करने आते थे और काफी दिनों से ये काम कर रहे थे। बदमाशों की पहचान किस रूप में हुई है सैनी जी? बदमाशों की जो पहचान बताई गई है पुलिस के द्वारा वो किस रूप में हुई है? जी देखिए, जो पहचान बताई गई है इनकी नाम से बताई गई है। चलिए ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप मुजफ्फरनगर से, जहां मुठभेड़ में 3 पशु तस्करों को पैर में गोली लगी है। और खबर चंदौली जिले के शाहबगंज थाना के कन्नौल गांव से है, जहां पराली जलाते समय निकली चिंगारी ने गरीबों के 16 कच्चे मकानों को जलाकर राख कर दिया। बता दें कि अलगमी की घटना में घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान भी जलकर नष्ट हो गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर बामुश्किल काबू पाया। बता दें कि डीएम और एसडीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, साथ ही उन्होंने प्रभावितों को तत्काल मदद पहुंचाने की भी निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त चंदौली से, जहां आग इतनी फैली कि आसपास के 16 कच्चे मकानों को उसने अपनी जद में ले लिया। बड़ी खबर देख रहे हैं आप चंदौली से और ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, चंदौली से खबर आ रही है आग लगने की, क्या कुछ पूरा मामला है ये? जी आपको बता दें, साहबगंज थाना क्षेत्र के करनौल गांव में 16 कच्चे मकान जले हैं। पराली जलाने के दौरान चिंगारी निकली है और 16 घरों को जलाकर राख कर दी है। ये 16 घरों के जो लोग हैं ये मजदूरी करते हैं। जब इसकी खबर जिला प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन, जिला अधिकारी व एसडीएम मौके पहुंचे हैं और लोगों को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाए हैं।
और तत्काल रूप से इनके रहने के लिए ब्लॉक पर व्यवस्था कराई गई है, जहां इन्हें खाने पीने की सारी सुविधा दी गई है। और इसकी जांच कराई जा रही है कि आखिर पराली कौन जला रहा था। ये पराली जलाने का ये पहला मामला नहीं है कि जो आग लगी है। जी धर्मेंद्र, जान माल का कितना नुकसान इस आग में देखने को मिला है? जी, आपको बता दें कि 16 घरों में जो भी सामान रखे हुए थे वो सब जलकर राख हो गए। जब आग लगी थी तो उस समय जो घर में लोग थे वो सब लोग काम पे गए हुए थे, क्योंकि ये शुद्ध रूप से मजदूरी करते हैं, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले लोग थे। इसकी सूचना जैसे फायर ब्रिगेड को लगी, फायर ब्रिगेड मौके पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जी ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र। लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप चंदौली से, जहां चंदौली पे पराली जलाने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि इस हादसे में आसपास के 16 घर जलकर राख हो गए हैं। तहसील में बड़गामा ग्राम में आज आग लगने की दुखद घटना हुई है। एक खेतों से आग लगते हुए घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कि 16 घर जल गए और ये सभी भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं, मौके पे मौजूद नहीं थे और इनका सभी गृहस्थी का सामान जल गया है। तात्कालिक सहायता के रूप में भोजन और उनके रहने की व्यवस्था की गई है। जो अनुदान सहायता है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ इन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपदा राहत में आवास और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से। बता दें कि कुशीनगर में भूसा काटने वाली मशीन की चपेट में 2 लोग आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां बता दें आपको कि एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की कुशीनगर से, जहां भूसा काटने वाली मशीन के चपेट में 2 लोग आ गए हैं। एक बुजुर्ग की मौके पर मौत होना बताया जा रहा है, बल्कि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। मौका पाकर ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने फिलहाल मशीन सहित ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई में भी जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप, जहां तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के फुर्सतपुर का ये मामला है, जहां भूसा काटने की मशीन में 2 लोग आ गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है और हॉस्पिटल में भी भर्ती करा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, कुशीनगर से मामला सामने आ रहा है, जहां एक भूसा काटने की मशीन में 2 लोग आ गए हैं। क्या कुछ पूरी घटना है ये? देखा जाए अंजलि, तो ये मामला इतनी टाइम खेती और किसानी का चल रहा है। गेहूं की फसल तैयार हो गई है, जिसे कंपाइन आती है, कंपाइन द्वारा वो काट दिया जाता है। जो ऊपर का जो गेहूं होता है कट जाता है, बाकी नीचे की जो जड़ें रहती हैं वो बाकी रहती हैं। उसके लिए स्पेशल एक मशीन बनाई गई है भूसा बनाने के लिए। तो आज जो है तुर्कपट्टी थाने में एक खेत में 2 लोग लेके गए कि भूसा, गाय के चारे के लिए भूसा बनवा दिया जाए। उस दरमियान एक घटना हो गई और 2 लोग थे, जिसमें एक बुजुर्ग तत्काल घटनास्थल पर ही मौत हो गई उसकी, उसमें फंसने से, और दूसरे को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। तो सूचना मिलने पर मौके की तुर्कपट्टी थाने की पुलिस पहुंची और मशीन चालक तो फरार हो गया, लेकिन मशीन को अपने कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। आसिफ, ट्रैक्टर चालक पर इलाज कुछ जिला अस्पताल चल रहा है। आसिफ, ट्रैक्टर चालक पर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ लापरवाही का भी ये मामला देखा जा सकता है? लापरवाही का माना जा सकता है, जिससे जब ये कट रहा था थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी और जो बुजुर्ग उसमें थे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ये लापरवाही ड्राइवर की ही मानी जाएगी, जो उसमें गाने ज़्यादा बजाते हैं और अगल बगल थोड़ा कम ध्यान देते हैं। इसके वजह से वो ज़रूर चीखा चिल्लाया होगा, लेकिन ड्राइवर सुनने में नाकाम रहा, इसीलिए घटना ये घट सकती। क्या ये गेहूं की फसल मालिक के 2 लोग थे या फिर मजदूर वर्ग के? वो खेत के मालिक थे और ट्रैक्टर किराए पर आया हुआ था, जो घंटे के ऊपर जो है कि वो भूसा बनाता है, वो दूसरे का होता है, बल्कि जो खेत के वो तो स्वयं मालिक थे। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आसिफ। लगातार ये बड़ी खबर देख रहे थे आपको कुशीनगर से।
और बदायूं से खबर का रुख करते हैं, जहां बदायूं में देर रात हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक कुंवर ठाकुर विक्रांत के द्वारा दातागंज के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। बता दें कि वहां शौचालय में कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी, वहां पर खुले में लोग शौच कर रहे थे, जिसके बाद जिला अधीक्षक हृदेश भसीन को बुलाकर अवगत कराया गया और उन्होंने यहाँ रोज सुबह साफ सफाई करने की भी बात कही है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है बड़ी तेज़ी से, जो आपके सीएससी केंद्र का ही है। उसमें काफ़ी अस्पताल में जो है कचरा है और आपसे शिकायत भी की जा रही है, लेकिन आप उस वीडियो में बचते हुए नज़र आ रहे हैं सर। ये शाम का वीडियो है, कल शाम का। उसी टाइम पे मैंने मौके पर बुलाई थी, उसी टाइम उसका 9 बजे आता है जी। सफाई कर्मचारी को बुलाई थी, उसका सुबह 9 बजे ही था, आज उसको यहाँ पे सब सफाई कर रहा है। उसका सर रात का जो समय होता है सफाई का, वो 9 बजे ही होता है। नहीं सर, 9 बजे आया था, जी। 9 बजे तक भीड़ रहती है, उस पर भीड़ नहीं रहती। कई बार जब भीड़ खत्म होती है उसके बाद हम सफाई करेंगे। अगर हम हर घंटे पे सफाई करेंगे तो हर घंटे पे दोबारा गंदगी करेंगे जो भी बढ़ जाएगी। तो बदायूं से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण हिंदू युवा वाहिनी के सह संयोजक ठाकुर ने किया है, जिसके बाद उन्होंने वहां पर मौजूद अधीक्षक को भी गंदगी से अवगत कराया है। और साथ ही आपको बता दें कि मौजूद आला अधिकारी का बयान सामने आया है कि वो साफ सफाई पर खासा ध्यान रखेंगे। और आगरा से बड़ी खबर का रुख करते हैं, बता दें कि आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी गई है। सो की बड़ी खबर देख रहे हैं आप आगरा से, जहां गाड़ी में से चाबी निकालने की भी कुछ युवकों ने कोशिश की है और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बाघेल के ये ड्राइवर थे हरिंदर, जिनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी और गाड़ी से चाबी निकालने की भी कोशिश की है। बता दें कि मंत्री को उतारने के बाद वो गाड़ी बैक साइड ले रहा था, जिसके बाद ये घटना हुई है। बता दें कि मारपीट की घटना का सीसीटीवी भी वायरल हो रही है फुटेज अब, और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बाघेल के कार का ड्राइवर था हरिंद्र, जिसके साथ ये मारपीट की गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट कर रहे सलीम को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस तहरीर के आधार पर कार्यवाही में भी अब जुट गई है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की आगरा से, जहां गाड़ी में से चाबी निकालने की भी कोशिश की और एसपी बाघेल के ये ड्राइवर थे हरिंद्र, जिनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है और थाना एमएम गेट इलाके का ये मामला है। तो ये वायरल काफी वीडियो हो रही है आप आगरा से। अंकित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, आगरा से ये वीडियो वायरल हो रही है जहां केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बाघेल के ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है, ये पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है इस मामले में? देखिए, आपको बता दो, थाना एमएम गेट का ये पूरा मामला है, जहाँ पे एक निजी कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पहुंचे थे। एक कार्यक्रम था जिसका उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे थे। वही देखा गया, जब वो वहां से उतर गए तो उनका जो ड्राइवर था वो गाड़ी वहां पे लगा रहा था और गाड़ी लगाने जहाँ उसने गाड़ी लगाई उसके घर के जो सामने, जिसके घर के सामने गाड़ी लगी, उन्हीं के घर के व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट करी है और कहीं ना कहीं गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश करी। हरिंदर नाम का ड्राइवर है, जिसकी तरफ से पुलिस को तहरीर मिली है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है और इसमें एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल ये पूरा मामला जो था सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेके सलीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जी, झगड़े का कारण क्या बताया जा रहा था? जी देखिए, घर के सामने गाड़ी लगी थी। घर के सामने जब गाड़ी लगी थी तो घर के सामने गाड़ी लगाने के बाद ये बवाल हुआ था कि वहां से गाड़ी हटाने के लिए बात करी है, लेकिन जब वहां से गाड़ी नहीं हटी, उसने ड्राइवर ने सिर्फ इतना बोला कि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग निकल रहे, उसके बाद ये पूरा मामला सामने हुआ है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद अंकित। लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप आगरा से, जहां आगरा में एसपी सिंह बाघेल के ड्राइवर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी है। बहरहाल पुलिस ने उन्हें कब्जे में भी ले लिया है और मामले की जांच में भी जुटी हुई है। और जालौन से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां जालौन में 1 करोड़ रुपए की बैंक से लूट की सूचना पर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की जालौन से, जहां डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और 112 क्षेत्र अधिकारी जालौन मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि मौके पर जाकर देखा तो एक शराबी मिला, जिसने फर्जी लूट की सूचना पुलिस को दी थी। बता दें कि शराबी के पास से मिली आर्यव्रत बैंक की पासबुक, जिसमें जमा 558 रुपए मात्र थे। फिलहाल शराबी को कोतवाली ले जाया गया है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खनवा से यह सूचना दी गई थी।
जहां एक फर्जी सूचना ये पुलिस अधिकारियों को दी गई थी एक शराबी के द्वारा। शराबी ने पुलिस 112 पर कॉल करके कहा कि बैंक में 1 करोड़ रुपए की लूट हो गई है। तो जालौन से ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप। और मेरठ से खबर का रुख करते हैं, जहां मेरठ में आवासीय क्षेत्र में लगातार बढ़ रही व्यावसायिक गतिविधियां मिलने की शिकायत पर सोमवार को आवास विकास की टीम शास्त्री नगर के सेक्टर 1 में बने बॉक्सी पार्क रेस्टोरेंट पहुंची। इसी दौरान टीम को देखते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में व्यापारी मौके पर एकत्र हो गए और व्यापारियों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया। मौके पर फोर्स बुलाई गई, लेकिन व्यापारी नहीं माने। आखिरकार टीम को बिना किसी कार्रवाई के बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल आवास विकास परिषद की योजना संख्या 7 में ही आवासीय भूखंड संख्या 251/1 पर संजय रस्तोगी के द्वारा अनाधिकृत निर्माण का बॉक्सी पार्क रेस्टोरेंट नाम से व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करने के लिए आवास विकास की टीम पहुंची। लेकिन टीम को देख काफी संख्या में व्यापारी नेता मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध भी करने लगे। ज्यादा जानकारी के साथ कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, कार्रवाई के लिए बेरंग लौटना पड़ा टीम को, क्या कुछ पूरा मामला था ये? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान जनपद भर में अतिक्रमण की जैसे अखबार से आ गई हो, इस तरह के अतिक्रमण अवैध रूप से कराए गए थे। इसको लेकर कमिश्नर ने भी सख्त आदेश दिए थे कि चुनाव के दौरान जितने भी अतिक्रमण अवैध रूप से कराए गए हैं उनके ध्वस्तीकरण कराया जाए। इन सब के बाद कल आवास विकास की टीम पूरे दल बल के साथ बुलडोजर के साथ जागृति विहार के सेंट्रल मार्केट में पहुंची, जहां व्यापारी ने हंगामा शुरू करते हुए आरोप लगाया कि पहले अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण कराया, उसके बाद वो तोड़ने चले गए। हालांकि इस दौरान अधिकारियों की और व्यापारियों की तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद टीम को बैरंग लौटना पड़ा। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद कपिल। तो लगातार ये मेरठ से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां ध्वस्तीकरण करने पहुंची टीम का घेराव किया गया है। बता दें कि व्यापारियों ने यहां जमकर हंगामा भी काटा। और इसके पीछे एक बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से। बता दें कि कुशीनगर में कलयुगी बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की कुशीनगर से, जहां संपत्ति के लालच में अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर डाली बेटे ने। बड़ी खबर इस वक्त की कुशीनगर से, जहां पिता के द्वारा संपत्ति से बेदखल करने के डर से ये बड़ा कदम कलयुगी बेटे ने उठाया है, जहां संपत्ति के लालच में आकर अपने पिता की हत्या कर दी। पिता के द्वारा पत्नी से जबरदस्ती तलाक दिलवाने को लेकर भी बेटा ये नाराज चल रहा था। दूसरा कारण बेटे के पास जो मर्डर करने का था वो संपत्ति का था। बड़ी खबर देख रहे हैं आप कुशीनगर से, जहां कुकुत्था नदी के पास जंगल में ले जाकर गला दबाकर अपने पिता की हत्या कर दी। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ी खबर बता रहे हैं लगातार आपको कुशीनगर से, जहां कुकुत्था नदी के पास जंगल में ले जाकर एक बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। और बता दें आपको कि बेटा अपने पिता से नाराज चल रहा था। साथ ही बता दें कि संपत्ति के लालच में भी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। और बदायूं की तहसील दातागंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमालपुर और दुबरी हसौरा के सौर ऊर्जा प्लांट में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को दवाइयां वितरित की गई। आपको बता दें कि आवादा फाउंडेशन के द्वारा संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर आए डॉक्टर रितेश भसीन दातागंज ने किया है और दवाइयां जानकारी के साथ वितरित कराए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि आज ग्राम जमालपुर और दुबरी हसौरा में आवादा प्राइवेट लिमिटेड और फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। यहाँ पर लगभग सभी रोगों की दवाएं मुफ्त में दी गई, जिसमें लगभग 500 लोग पहुंचे और उन्होंने लाभ भी उठाया। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप बदायूं से। तो बता दें कि आवादा फाउंडेशन की ओर से शिविर लगाया था, जिसमें बताया जा रहा है तकरीबन 500 लोग पहुंचे थे और 500 लोगों ने दवाइयों का भी फायदा उठाया। यहाँ मुफ्त दवाइयाँ वितरित की और सभी रोगों की यहाँ दवाइयाँ लोगों को वितरित की गई।
तो लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बदायूं से। और मथुरा से खबर का रुख करते हैं, जहां मथुरा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी है, जिसके बाद हादसे में चेतक बाइक सवार अजीत और पवन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां चेतक बाइक पर सवार थे पुलिसकर्मी, जिनका नाम अजीत और पवन बताया जा रहा है। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी है। राहगीरों ने इलाके की जो पुलिस थी उन्हें सूचना दी, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की मथुरा से, जहां घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने ट्रैक्टर और ट्रैक्टर चालक दोनों को ही हिरासत में भी ले लिया है। बता दें कि थाना राया क्षेत्र के गांव सरूपा के समीप का ये मामला है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ। एक ट्रैक्टर चालक ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। तो लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं आप इस वक्त की। बता दें कि थाना राया क्षेत्र के गांव के सरूपास के पास का ये मामला है, जहां पुलिस की बाइक को ट्रैक्टर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। और ज्यादा जानकारी के लिए पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, ये ट्रैक्टर चालक और पुलिस कर्मियों की बाइक में टक्कर हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? मंजरी, मैं आपको बता दूं कि गश्ती के दौरान जो चेतक को पुलिसकर्मी थे वो चेतक पे निकले हुए थे, तभी पीछे से बस आ रही थी। उसमें अचानक ओवरटेक करने के चक्कर में चेतक में टक्कर मार दी, जिसमें जो चेतक थे वो पूरी तरीके से ग्रस्त हो गई और जो पुलिसकर्मी थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनकी हालत सीरियस बनी हुई है। चलिए ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की, जहां लगातार हमारे संवाददाता पवन बता रही हैं कि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। और मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग में से उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मुगलपुरा पुलिस मारपीट करने वाले लोगों की जांच में जुटी हुई है। वहीं एक पक्ष का आरोप है कि मोहल्ले के ही कुछ लोग हमारे घर में घुस आए हैं और हमारे साथ छेड़खानी करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं विरोध करने पर उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते ये विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट में घायल हुए 2 लोगों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए जेल भेजा है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो मुरादाबाद से एक खबर देख रहे हैं आप, जहां पुरानी रंजिश के चलते ये मामला हुआ है। तो लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप मुरादाबाद से, जहां पुरानी रंजिश के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र लालबाग में उस समय हड़कंप मचा जब पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज का रुख कर लेते। मनोज, मुरादाबाद से ये मामला सामने आ रहा है जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। जी मनोज, मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है जहां 2 पक्ष पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़ गए, क्या कुछ पूरा मामला है ये? पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई, मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं, जिसको पुलिस ने मेडिकल कराने के लिए भर्ती कराया गया है। जी, कारण क्या बताए जा रहे हैं मनोज, 2 पक्ष आपस में जो भिड़े हैं? पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये मामला पुराना था, ये काफी, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जो एक पक्ष का कहना है कि छेड़खानी की, घर में उसके मारपीट की, तोड़फोड़ की है। हालांकि पुलिस ने युवक की शिकायत पर 2 लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं? अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है मनोज? पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच पर कार्रवाई करने की बात कर रही है इस मामले को। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद मनोज। लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप मुरादाबाद से, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। और इसी बीच चंदौली से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बता दें कि चंदौली में पराली जलाने के दौरान चिंगारी में
आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आग की चपेट में वनवासियों के घर भी जल गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बता दें कि थाना बलपुरा पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की आगरा से, जहां मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश महेंद्र लोधी घायल हो गए हैं, जबकि दूसरा साथी बता देंगे कि बदमाश नेत्रपाल उर्फ भतई मौके से फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप आगरा से देख रहे हैं, जहां थाना बलपुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों शातिर बदमाश घायल भी हो गए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध असलाह और कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की आगरा से। तो मेरे साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।